नमस्कार दोस्तों, आपके अपने प्रिय चैनल लाइफ हाई स्टडी IAS में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के B.Ed 4th सेमेस्टर एग्जाम 2025 का पेपर 401 अर्थात अधिगम के लिए आकलन यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग का फुल प्रैक्टिस सेट 13 हल करेंगे। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में 75 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। दोस्तों, आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को यदि रिवीजन करके तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों को तमाम प्रश्न इसी प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम परीक्षा प्रश्न पत्र में मिलेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्राओं को लाभ मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। पहला प्रश्न है, मापन का कौन सा स्तर वर्गीकरण के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए नामित स्तर, ऑप्शन बी क्रमित स्तर, ऑप्शन सी अंतराल स्तर, ऑप्शन डी अनुपात स्तर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नामित स्तर। अगला प्रश्न है, थर्मामीटर किस प्रकार की मापनी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अंतराल मापनी। अगला प्रश्न है, निम्न में क्या मापन कार्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन ए वर्गीकरण, ऑप्शन बी पूर्व कथन, ऑप्शन सी निदान। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मापन का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अनुपात मापनी। अगला प्रश्न है, 5 वर्ष के अंत में अगली कक्षा में प्रोन्नत हेतु कौन सा आकलन किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी योगात्मक आकलन। अगला प्रश्न है, किस मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अनुपात मापनी। किसने कहा जो कुछ भी अस्तित्वमय है उसका अस्तित्व कुछ परिणाम में होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए थॉर्नडाइक। स्पीयरमैन के सहसंबंध का प्रयोग निम्न में से किस मापनी पर किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी क्रमिक मापनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उदाहरण है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सत्य असत्य प्रश्न, ऑप्शन बी रिक्त स्थानों की पूर्ति प्रश्न, ऑप्शन सी बहुविकल्पीय प्रश्न, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। किसका प्रयोग व्यक्ति के अचेतन मन को मापने हेतु किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रक्षेपीय तकनीक। प्रश्नावली है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी डेटा संग्रहण के लिए उपकरण। अर्धविपाटन विधि का संबंध है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विश्वसनीयता से। निम्नलिखित में क्या एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आत्मनिष्ठता। ड्राई माइंड टेस्ट का संबंध है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बुद्धि। ज्ञानात्मक व्यवहार का मापन किया जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए परीक्षण द्वारा, ऑप्शन बी साक्षात्कार द्वारा, ऑप्शन सी अवलोकन द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सामाजिक संबंधों के अध्ययन हेतु किस विधि का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी समाजमितीय तकनीक। IQ क्या है? IQ है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मानसिक आयु भाग्य वास्तविक आयु गुणे 100। सृजनात्मकता का संबंध है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अपसारी चिंतन। निम्नलिखित में कौन वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उदाहरण है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सत्य सत्य प्रश्न। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 10। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सहसंबंध। कौन सा कारक बुद्धि को प्रभावित करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए
वंशानुक्रम ऑप्शन बी, उम्र ऑप्शन सी, वातावरण ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वैयक्तिक शाब्दिक परीक्षण। बुद्धि व्यक्ति की क्षमताओं का समुच्चय है जो उसको उद्देश्यपूर्ण कार्य करने, विवेकशील चिंतन एवं पर्यावरण से प्रभावपूर्ण समायोजन करने में सहायक हो। यह किसने कहा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वेसलर। विश्वसनीयता एक अनिवार्य शर्त है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वैधता हेतु। आकलन, मापन व मूल्यांकन में संबंध है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। आकलन, मापन व मूल्यांकन में संबंध है, ऑप्शन ए तीनों एक ही दूसरे के पूरक हैं, ऑप्शन बी तीनों एक ही दूसरे के सहभागी हैं, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, योगात्मक आकलन में निहित है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आंकिक, ऑप्शन बी ग्रेड्स, ऑप्शन सी अभ्यास, ऑप्शन सी डी, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। व्यक्ति के अचेतन मन का मापन करती है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रक्षेपण तकनीक। अगला प्रश्न है, संचयी आलेख का उपयोग किया जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शैक्षिक निर्देश में। अच्छे परीक्षण की विशेषता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्वसनीयता, ऑप्शन बी वैधता, ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन डी, ये सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ए सभी। ब्लूम के अनुसार शैक्षणिक उद्देश्य कितने हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। स्पीयरमैन का बुद्धि का सिद्धांत है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 खंड का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, MMPI। बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है या कथन है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गाल्टन। निम्न में से कौन सृजनात्मक तत्व तो नहीं है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्मृतिकरण। जड़ प्राप्तांक में समूह का मध्यमान फदेव होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 0। टी प्राप्तांक का सही सूत्र है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्मी अल्फा टेस्ट है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। IQ का सूत्र है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुसूची के प्रकार हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अवलोकन सूची, ऑप्शन बी साक्षात्कार अनुसूची, ऑप्शन सी मूल्यांकन अनुसूची, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। उत्तम आकलन उपकरण की कसौटी को कितने भागों में बांटा गया है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यवहारिक कसौटियाँ, ऑप्शन बी तकनीकी कसौटियाँ, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठता है उपकरण की, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तकनीकी कसौटियाँ। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का दोष है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्माण में कठिनता। मूल्य प्राप्तांकों को स्टेन प्राप्तांकों में परिवर्तन करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रेमंड बी कैटल। आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण की क्रमबद्ध प्रक्रिया जिससे निर्णय लिए जाते हैं कहलाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मूल्यांकन। आकलन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यक्तिगत शिक्षार्थी, ऑप्शन बी सीखने का समुदाय, ऑप्शन सी एक अकादमिक कार्यक्रम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रक्षेपण विधियों में
रोरसा इंक ब्लास्ट टेस्ट का निर्माण किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हरमन रोरसा। अगला प्रश्न है, विश्वसनीयता प्राप्त करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, परीक्षण पुनः परीक्षण विधि, ऑप्शन बी समानांतर प्रारूप विधि, ऑप्शन सी अर्ध विरापन विधि, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मोर्गन एवं मुरे। अगला प्रश्न है, उपलब्ध परीक्षण के प्रकार हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए प्रभावित परीक्षण, ऑप्शन बी शिक्षक निर्मित परीक्षण, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। शिक्षक निर्मित परीक्षण है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ परीक्षण, ऑप्शन बी मौखिक परीक्षण, ऑप्शन सी निबंधात्मक परीक्षण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मानकीकृत परीक्षण वही है जिसमें हो? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विश्वसनीयता, ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन सी वैधता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। वैधता के प्रकार नहीं है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उदाहरण वैधता। उपलब्ध परीक्षण बनाते समय किस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मनोरंजन। क्रियात्मक परीक्षाएं उपयोगी हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन ए बालकों के लिए, ऑप्शन बी निरक्षरों के लिए, ऑप्शन सी गूंगे बहरों के लिए, ऑप्शन डी सभी के लिए। क्रियात्मक परीक्षाएं उपयोगी हैं सभी के लिए। प्रक्षेपी प्रविधियां व्यक्ति के मन का मापन करती हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अचेतन मन का। मानकीकृत परीक्षण की दो अत्यधिक विशेषताएं क्या हैं? मानकीकृत परीक्षण की दो अत्यधिक आवश्यक विशेषताएं क्या हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्वसनीयता एवं वैधता। उपलब्ध गुणांक ज्ञात करने का सूत्र है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उपलब्ध गुणांक इक्वल टू शैक्षिक गुणांक भागे बुद्धि माइनस लब्ध गुणांक गुणे 100। अगला प्रश्न है, परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्वसनीयता। शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर प्रभावी जोर दिया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। टर्मन के अनुसार 100 से 120 बुद्धि लब्ध के बीच आने वाले बच्चे किस श्रेणी के होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रेष्ठ बुद्धि। एक परीक्षण में 6 छात्रों का प्राप्तांक है, माध्य ज्ञात कीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 31.83। समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग भागे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों को सभी को जोड़ने पे 191 आ गया, आंकड़ों की संख्या 6 है तो 6 से भाग देंगे तो 31.83 आ जाएगा। भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण कब हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1922। प्रथम बुद्धि परीक्षण भारत में कब हुआ? 1922। अगला प्रश्न है, भारत में बुद्ध परीक्षणों का निर्माण सन 1922 में C.H. राइस के द्वारा विनय परीक्षण भारतीय अनुकूलन में प्रारंभ हो गया था। अगला प्रश्न है, बुद्ध परीक्षण में मानसिक आयु शब्द विनय ने कब जोड़ा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1908 में। बुद्ध परीक्षण में मानसिक आयु शब्द विनय ने कब जोड़ा? 1908 में, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, बालक की आयु 10 वर्ष और मानसिक आयु 11 वर्ष है तो उसकी ज्ञान उपलब्धि क्या होगी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 110। IQ इक्वल टू MA भागे CA गुणे 100, 11 भागे 10 गुणे 100 तो 11 गुणे 10 होगा 110 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्लेषण। अगला प्रश्न है, दो या अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को परीक्षण कहते हैं? किसने कहा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रोनबेक।
सहसंबंध का गुणांक प्रसार है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, -1 से +1। मानक विचलन निकालने का सूत्र है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। मानक विचलन निकालने का सूत्र है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, यह समांतर माध्य 20 तथा माध्यिका 25 हो तो उस समूह का माध्यांक यानी बहुलक क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 35। बहुलक इक्वल टू 3 माध्यिका -2 माध्य। बहुलक इक्वल टू 3 × 25 -2 × 20। बहुलक इक्वल टू 75 - 40। आप आंसर हो जाएगा 35। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का कौन सा कारक वंशानुगत नहीं होता है? यह वातावरण द्वारा अर्जित कारक है। परीक्षण एवं वातावरण का इस पर प्रभाव पड़ता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एस कारक। अगला प्रश्न है, टी स्कोर का सही सूत्र है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। टी स्कोर का सही सूत्र है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है? सांख्यिकी का संबंध सर्वेक्षण और परीक्षणों द्वारा प्राप्त होने वाली सामग्री के संकलन, वर्गीकरण और व्याख्या से है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्गूसन। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यांक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 9। अगला प्रश्न है, भावात्मक उद्देश्य कितने प्रकार हैं? भावात्मक उद्देश्य कितने प्रकार हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 6। नंबर 1 अग्रहण, नंबर 2 अनुक्रिया, नंबर 3 अवमूल्यन, नंबर 4 विचारना, नंबर 5 व्यवस्थापन, नंबर 6 चरित्रीकरण। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार।